हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हम लोग डिफरेंट मेथड्स और कैलकुलेशंस के जो डिफरेंट मेथड थे उनके बारे में पढ़ा था। तो उन दोनों ही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है उसमें आप जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉन नॉर्मल सॉल्यूशंस। तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सैलिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, ठीक है, कैसे उसका मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और ध्यान में हमें क्या रखना है, अगर आप मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने जा रहे हो तो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में हमने पढ़ा था मोलारिटी नॉर्मेलिटी, उसको ध्यान में रखना है पहली चीज़। सेकंड चीज़ ध्यान में रखनी है प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो या सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा तो डेफिनेटली उसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो जस्ट हम इसे प्रिपेयर करेंगे, स्टैंडर्डाइज करने की इसको ज़रूरत नहीं होगी। और नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस टाइप का है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो इसको हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वन बाय वन हम इसे देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्टैंडर्डाइजेशन। तो सीधे सीधे इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशन, यानी कि अगर आप मोलारिटी की बात करेंगे, जैसे कि हमने मोलारिटी का फॉर्मूला भी देखा था, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ml, ठीक है। तो सीधे सीधे उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। लेकिन हम जब नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, यानी नॉर्मल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ा है, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है, ठीक है। और हमें पता है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी वैलेंसी से या फिर उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हुए चाइन से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को, तब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो आई होप मोलर सोल्यूशन तो आप लोग इजीली बना लोगे, जस्ट उसमें मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ हम मैक्सिमम क्या करेंगे, नॉर्मल सोल्यूशंस को लेकर ही चलेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सैलिक एसिड है पहला हमारा, जिसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है C2H2O4 डॉट ट्वाइस H2, तो मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा हमें कितना होता है, 126। अब अगर हम वन मोलर ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे 126 ग्राम्स लोगे, क्योंकि एक मोल में 126 ग्राम होगा, तो सीधे सीधे 126 ग्राम को लोगे और इसको केस में डिसॉल्व कर दोगे, 1000 ml में डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये तो अगर मोलर बनाना होगा तब की बात है, लेकिन अगर हमें नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करने के टाइम पर इसका इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये एसिड दिख रहा है आपको, तो इस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखना होंगे हमें, कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं हमें इसके अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर लेंगे, 126 डिवाइड बाय इसके नंबर ऑफ एच आयन होंगे यानी कि 2, और ये आ जाएगा हमारा 63 ग्राम्स, ठीक है, एक इक्विवेलेंट में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 63 ग्राम्स को डिसॉल्व कर देते हैं 1000 ml में, तो हमारा बन जाएगा 1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड,
राइट। जो डिसॉल्व करने की बात करें तो 1000 ml, अगर जैसा भी मोनोग्राफ्स में मेंशन होता है, अगर इसका सोल्यूशन हमें वाटर में बनाना है तो हमें उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, या जो भी सॉल्वेंट में हमें बनाना है तो वो ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल ऑक्सैलिक एसिड के लिए वाटर लिया जाता है, तो इसको क्या किया जाएगा, सीधे सीधे 63 ग्राम को लिया जाएगा और 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेंगे। पहले हम जैसे ये लिया हमने एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड हमने ले लिया। अब क्या कर, सॉरी मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का स्ट्रक्चर गलत बनाया है, कॉनिकल फ्लास्क बना दिया है। देखिए बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि हम जब प्रिपेयर करते हैं इस टाइप के सोल्यूशंस तो हमेशा हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है, कॉनिकल फ्लास्क नहीं लेना है। तो यहाँ मैंने 1000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे हम, ठीक है, 1 लीटर का। इसमें 63 ग्राम आप सीधे सीधे ऑक्सैलिक एसिड वे करोगे अच्छे से और 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इसमें ले लोगे। उसके बाद उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, यहाँ पर डिस्टिल्ड लिख लीजिए। तो डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, पहले इसे डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 1000 ml विद डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपने पहले ही 1000 ml ले लिया और उसके बाद आप 63 ग्राम ऐड करें, नो। क्या होगा उससे, आपने यहाँ पर मार्क पर ले लिया 1000 ml और जैसे ही आप 63 ग्राम इसमें ऐड करोगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नॉर्मल सोल्यूशन वन नॉर्मल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। वन नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब है आपका क्लियर सोल्यूशन बना होना चाहिए और 1000 ml मार्क तक वॉल्यूम मेकअप होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही होता है कि पहले हम डिसॉल्व कर लें थोड़े से वाटर में लेके, उसके बाद उसका वॉल्यूम मेकअप करें क्लियर सोल्यूशन बनने के बाद, ठीक हो गया। तो ये आपका हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड। एज आई टोल्ड यू, ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ तो हमने कर बना दिया वन नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। इसी को आपसे बोला जाए कि आपको 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड बनाना है, तो दोबारा हम वही कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको और इसको देखेंगे, ठीक है, इसको और इसको देखेंगे, 1000 ml को कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर हमें 0.1 बनाना है यानी हमें डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम डिवाइड बाय 10 कर दें और इसे डिवाइड बाय 10 कर दें तो ये हो जाएगा 6.3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा 1000 ml में टू मेक 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने मोलैरिटी नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करते समय भी किया था, राइट। तो मोलर सोल्यूशन बनाना इज वेरी इजी, आप सीधे सीधे एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस लो और उससे 1000 ml में आप उसको डिसॉल्व करा दो तो मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसमें हमें करना है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.1 नॉर्मल एंड 0.1 मोलर NaOH बनाना है तो आप आराम से बना देंगे, राइट। मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये सारा चीज़ निकाल सकते हैं इजीली। तो शैल आई रिपीट इट, और चलिए कर ही देते हैं रिपीट। तो जैसे कि NaOH है, मॉलिक्यूलर वेट, सबसे पहले इसी का सोल्यूशन बना लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन हमें कैसे करना है, ठीक है। तो पहले हम सोल्यूशन बना लेते हैं। तो इसके सोल्यूशन को हमें कैसे बनाएंगे, हमने पढ़ ही रखा है पहले ही। नॉर्मैलिटी अगर करनी है तो ग्राम इक्विवेलेंट, मोलैरिटी में तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, जितना भी मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही ग्राम NaOH लोगे, 1000 ml में डिसॉल्व हो जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। 0.1 के लिए डिवाइड बाय 10 कर देंगे। लेकिन अगर नॉर्मैलिटी की बात की जाए तो जैसे मॉलिक्यूलर वेट हो गया हमारा, कितना होता है
बात कर चुके हैं हम 40 होता है, ठीक है। नॉर्मलिटी में अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ OH आयंस हैं यहाँ पर 1, तो यानी कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर वेट यानी 40। ठीक हो गया। इसका मतलब अगर हम इसका नॉर्मल सोल्यूशन बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40 ग्राम को कितने 1000 ml में डिसॉल्व करना है। वैसे ही करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, ठीक है, क्लियर सोल्यूशन बनाएंगे, 1000 ml तक उसको वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। तो ये 40 ग्राम यहाँ NaOH लिया जाएगा और 1000 ml तक वॉल्यूम मेकअप किया जाएगा वाटर से, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है, कितना नॉर्मल हो जाएगा ये हमारा 40 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाता है हमारा, ठीक है। तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन बन गया है। क्या किया हमने, 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए 40 ग्राम को 1000 ml में ले लिया है, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया है। ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मल की बात यहाँ पर हमने n लिखा है तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना नहीं भूलेंगे पहले। अब हमें इसे 0.1 करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, किसी 2 को पकड़ के डिवाइड कर दीजिए, एक को कांस्टेंट रहने दीजिए, 1000 कांस्टेंट रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है 0.1 नॉर्मल इन, बनाने के लिए 4 ग्राम NaOH लेंगे इन 1000 ml वाटर, राइट। तो ये आपका 0.1 नॉर्मल NaOH बन गया। रिपीट हुआ है, डेफिनेटली आपको ये आता होगा क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है। अब देखिए क्या है, NaOH एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, इसीलिए हमें NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है, अब जैसे हम लोग टाइट्रेशन, इसके लिए हमें एक बार थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ फर्स्ट टाइम में आपको कोई टाइट्रेशन कराने जाऊंगी, स्टैंडर्डाइजेशन जब करा रही हूँ तो इस लेक्चर में आपको ये इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेंगे, आगे फिर हमें स्टैंडर्डाइजेशन में बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है, अभी हम थोड़ी देर के लिए अपने NaOH के स्टैंडर्डाइजेशन को एक साइड में रख देते हैं। तो होता क्या है, एक हमारे पास सैंपल होता है जिसको हमें स्टैंडर्डाइज कराना है, ठीक है। तो अगर आप अपने लैब में देखोगे तो कुछ इस टाइप का सेटअप होता है। एक कॉनिकल फ्लास्क यहाँ पर लिया हुआ है हमने, ठीक है। यहाँ पर एक ब्यूरेट लिया हुआ है, ब्यूरेट ग्रेजुएटेड है, यहाँ पर 0 मार्क होगा सबसे ऊपर, और यहाँ से हम ओपन करके ड्रॉप बाय ड्रॉप किसी भी सोल्यूशन को गिरा सकते हैं। और ये ब्यूरेट स्टैंड हो गया आपका, ये क्लैंप हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा सेटअप होता है। तो करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaOH है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हमें NaOH लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ हमें कोई ऐसा सोल्यूशन लेना पड़ेगा नोन अमाउंट में, ठीक है, नोन अमाउंट में, तो ये मैंने लिख दिया है कि नोन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड और प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो कुछ हमें ऐसा सोल्यूशन लेना पड़ेगा, या तो वो पहले से स्टैंडर्डाइज्ड है कि हमें उसकी नॉर्मेलिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है, ठीक है, दोनों चीज़ें पता है। और या फिर एक ऐसा सोल्यूशन लेंगे जो कि खुद ही प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो हमें उसकी नॉर्मेलिटी भी पता है और वॉल्यूम तो हम नोन ले ही रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 ml ऑफ समथिंग ले लिया, अब यहाँ NaOH ले रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई एसिड लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने HCl ले लिया। अब HCl क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो उसे भी हमें पहले किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज कराना पड़ेगा, तब जाकर हम उसे NaOH के लिए यूज़ कर पाएंगे।
दैट इज अनदर थिंग जो कि मैं आपको NaOH के स्टैंडर्डाइजेशन में बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर जो भी चीज़ ले रहे हैं वो पहले से स्टैंडर्डाइज है और या फिर प्राइमरी स्टैंडर्ड है, यानी कि उसकी जो नॉर्मेलिटी और जो वॉल्यूम है वो नोन है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी N1 मान लेंगे और V1 मान लेंगे। ठीक है, और NaOH की नॉर्मेलिटी हमें पता करनी है। ठीक है, नॉर्मेलिटी हमें पता करनी है किस चीज़ से। यहाँ पर हमने जितना नॉर्मल सोल्यूशन लिया उसका नोन वॉल्यूम लिया, से हमने 10 ml ले लिया। ठीक है, और हमने कहा कि हमने 0.1 नॉर्मल HCl बना रखा था और हमने 10 ml लिया है उसका। तो यहाँ हमने अंदाज से अपना 0.1 नॉर्मल NaOH ब्यूरेट में ले लिया एज अ टाइट्रेंट। ठीक है, इसको ले लिया तो हमने, ठीक है, हमने अपने हिसाब से 4 ग्राम को 1000 ml में डाला और 0.1 नॉर्मल बना लिया। लेकिन हमें क्या करना है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है, मतलब कि हमें पता करना है कि वो 0.1 नॉर्मल बना या नहीं बना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे ब्यूरेट में लेंगे। ठीक है, और पहले से जो स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन हमारे पास था उसके नोन अमाउंट में उसको ऐड करना शुरू करेंगे। अब ऐड करना शुरू करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं एसिड और बेस का, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ हमें रुकना है। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जब आपने 10 ml इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लिया है HCl का, उसके बाद उसमें इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फेनोप्थलीन ऐड करते हैं हम। ठीक है, अब फेनोप्थलीन आपको पता है कि एसिडिक कंडीशन में फेनोप्थलीन कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, राइट। और जैसे ही इसके ऊपर से NaOH आ रहा है, ठीक है, तो होता क्या है, ये फॉर एग्जांपल आपका कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें HCl के बहुत सारे एक तो इसमें HCl के बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, और साथ में आपको जो थोड़े से मैंने बड़े मॉलिक्यूल बना रखे हैं फिनोप्थलीन के हैं। अब होगा जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तब होता क्या है कि यहाँ पर NaOH है। ठीक है, NaOH इसमें आ रहा है, तो एक HCl का मॉलिक्यूल और NaOH का मॉलिक्यूल मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उसको हम रेड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही सारे HCl के मॉलिक्यूल जितने भी थे इसमें NaOH ने न्यूट्रलाइज कर दिए। अब क्या होता है, ये फिनोप्थलीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका जो पीके होता है बहुत हाई होता है, 9 के आसपास होता है। तो क्या होगा, ये बाद में जब सारे के सारे HCl के मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उसके बाद थोड़े से भी जो एक्सेस ड्रॉप ऑफ आपके NaOH इसमें आएगा वो इस फिनोप्थलीन से जाके रिएक्ट करेगा, और उस समय इसका कलर जो होगा वो पिंक कलर का हो जाएगा। जैसे ही आपका ये NaOH इससे रिएक्ट करेगा फिनोप्थलीन से, तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये सोल्यूशन पिंक कलर का दिखता है, उस समय आपको ब्यूरेट में से NaOH ऐड करना बंद कर देना है। यानी कि आपका जितना भी HCl इसमें प्रेजेंट था, यानी कि 10 ml HCl आपने लिया था और वो 10 ml जितना भी प्रेजेंट था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया और NaOH से, और अब उसने फिनोप्थलीन को न्यूट्रलाइज करना शुरू करने की कोशिश करी है, तो ये क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। फिनोप्थलीन का नेचर होता है बेसिक कंडीशन में जरा सा भी उसे बेसिक कंडीशन मिलती है तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, पहली चीज हमें पता चलती है, ये तो हमें पता ही था, ठीक है, N1 एंड V1। अब एक फॉर्मूला होता है N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। मतलब इस नॉर्मेलिटी का सोल्यूशन था और इतना वॉल्यूम हमने लिया था, तो इस नॉर्मेलिटी के इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी अगर उसका कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यूज हो गया है तो यानी कि जितना अमाउंट ऑफ NaOH यूज हुआ, NaOH यूज
to neutralize HCl will be वॉल्यूम ऑफ NaOH लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज टू न्यूट्रलाइज HCl हम क्या कहेंगे उसको, V2। और N2 क्या है, NaOH की नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो N1 हमें पता था 0.1, वॉल्यूम हमें पता था HCl का, हमने 10 लिया है। N2 यानी नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH हमें निकालनी है, और V2 और यानी कि वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना यूज हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये वॉल्यूम आपने जब मैंने इसका 0 से देखा तो ये वॉल्यूम आपको दिखाई दिया, यहाँ पर भी 10 ml, यानी कि 10 ml न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 10 ml NaOH की जरूरत पड़ी। इसका मतलब कि यहाँ पर V2 होगा जो 10 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, यही वैल्यू चेंज होती है जब आप टाइट्रेशन करते हो। तो यानी कि N इक्वल्स टू आपका सीधे सीधे आ गया N2 बोल देंगे इसे, N2 इक्वल्स टू आ गया 0.1 नॉर्मल। इसका मतलब आपने जो NaOH बनाया बहुत ही एक्यूरेट NaOH बनाया। ठीक है, और टाइट्रेशन की जो वैल्यू आई उसकी 0.1 नॉर्मल आई है। अब यही वैल्यू जो है ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, यानी कि आपका जो एक्चुअल वैल्यू है NaOH की नॉर्मेलिटी की वो 0.1 नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप कुछ और वॉल्यूम आ जाती है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका 10 की जगह 9.8 ml आया, यहाँ पर आपका 9.8 ml कंज्यूम हुआ, तब जाकर आपका न्यूट्रलाइजेशन यानी एंड पॉइंट आया। ठीक है, जहाँ पर भी ये पिंक कलर का होगा उसको हम बोलेंगे एंड पॉइंट। टेक्निकल वर्ड्स को हम याद रखेंगे, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब कि यहाँ हमें रोक देना है अब। तो एंड पॉइंट आपने देखा, जब एंड पॉइंट पे वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ 9.8 सपोज, तो फिर नॉर्मेलिटी इसकी कितनी आ जाती है, यानी कि इसकी एक्चुअल नॉर्मेलिटी NaOH की 0.1020 मिलेगी हमें। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये आज मुझे लगता है मैं स्टैंडर्डाइजेशन आज नहीं बता पाऊंगी इस टॉपिक में NaOH का। कोई बात नहीं, टाइट्रेशन समझना पहले ज़रूरी है। तो उसमें अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो तो आपको उस समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ये जो प्रोसेस है, जैसे मैंने एक बार लिया HCl, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमें कितनी बार रिपीट करना है, उतनी बार रिपीट करना है जब तक कि 3 और मोर देन 3 कंकरेंट वैल्यूज जो होती हैं वो सेम ना आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने टेबल बना ली, राइट, इसमें आपने लिया सीरियल नंबर, ठीक है, तो एक इस टाइप की हम टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला जो किया, ठीक है, उसका स्टार्ट पॉइंट हमारा था 0 ml पे हमने देखा था, यहाँ पर इसको 0 ml देखा था। एंड पॉइंट पे हमें सपोज करिए 9.8 मिला, तो यहाँ हमारा कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, 9.8। अब हम नेक्स्ट करके देखेंगे 2, उसमें स्टार्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा 9.8, क्योंकि इस समय 9.8 NaOH कंज्यूम हो चुका है, तो उसको हम स्टार्ट पॉइंट मानेंगे कि 9.8 से हमने शुरू किया था। ठीक है, और एंड पॉइंट फॉर एग्जांपल हो जाता है आपका कितना हो जाता है 19.6 सपोज। ठीक है, यानी कि अगर आप इसे 19.6 में से 9.8 को माइनस करोगे तो भी कितना आ जाता है 9.8, यानी आपने जब सेकेंड टाइम इसको किया तो भी आपकी वैल्यू जो आई वो 9.8 ही आई। ठीक है, अब यहाँ पर आपका थर्ड टाइम जब आप करने जा रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 19.6, ठीक है, और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सपोज एंड पॉइंट आपका आ गया 29.4, तो 29.4 माइनस 19.6 यानी कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ आपका, फिर से 9.8 अराउंड। यानी आप यहाँ देख रहे हो आपकी 3 कंकरेंट जो वैल्यूज हैं सेम आ रही है। ठीक है, आसपास आ रही है, प्रिसाइज आ रही है, तो इसका मतलब आप जो ये वॉल्यूम है V2 आप 9.8 रख सकते हो।
जब तक आपकी 3 कंकरेंट वॉल्यूम कंज्यूम जो होंगी वो सेम नहीं आती हैं या आसपास नहीं आती हैं, तब तक आप इसको रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, इसका ये आइडियल तरीका होता है करने का, यानी कि अगर आपके इन वैल्यूज़ में वॉल्यूम कंज्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं टाइट्रेशन करने में एरर कर रहे हो, वो गलती कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब आपको बार बार रिपीट करके देखना है जब तक ये वैल्यूज़ सेम आना और आसपास आना ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइट्रेशन। ये जब टेबल आप बना लेते हो, फिर यहाँ पर V2 की वैल्यू पुट कर देते हो और N2 आप कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, तो ये N2 क्या हो गया, जिस भी आप सब्सटेंस को स्टैंडर्डाइज करने वाले हो वो हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट, सोल्यूशन। तो ये था आपका टाइट्रेशन का पार्ट। और आज हमने ऑक्सैलिक एसिड का ही प्रिपरेशन की है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रिपरेशन ऑफ NaOH किया है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन उसका नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा ही इसके आगे बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझिए कि टाइट्रेशन क्या होता है। अगर उसके बारे में कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।